ऐसा क्या कर दिया तुमने? बॉबी को पैसे क्यों दिए? बोलो कि क्यों? मैं तो उस पर इसलिए विश्वास कर बैठी क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ और ये हमें जन्म जन्म से सिखाया गया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताया तक नहीं। दीदी मैंने ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया है। अगर मेरा भला चाहती तो बताती तुम। कम से कम बॉबी के यहाँ आने का असली मकसद तो मुझे पता चल जाता। लेकिन तुम्हें तो देवी बनने का शौक चढ़ा था ना। दीदी बस यही चाहती थी कि जब आप मुंबई चली जाए आपको फिर से उन तकलीफों का सामना ना करना पड़े जो आप पे गुजर चुकी है। नहीं चाहती थी कि ध्रुव के चेहरे पे अपने पिता के लिए वो छोटी छोटी चीजों के लिए हार दिखाई थी। लेकिन तुमने अपनी माँ की नजरों में मुझे हरा दिया ना। बोलो किट्टू, जवाब दो। मेरा विश्वास कीजिए, मम्मी को इन सब के बारे में नहीं पता है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए दीदी। मैं जो भी किया अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचते हुए की। दीदी आनंद आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। पापा जी आप पे गुजरी हुई हर तकलीफ से तड़प उठते। मम्मी जी, ईशान, आशीष, जया सब आपको खुश देखना चाहते दीदी, सिर्फ आपको। मैं ना ही आपकी माँ बनना चाहती हूँ और ना ही आपकी बहन दीदी। जानती हूँ किट्टू, मैं ये सब मेरे और हमारे परिवार की खुशियों के लिए किया। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बार भी मैंने बॉबी पर विश्वास करके सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बार भी मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। तुम्हें बहू होकर सबके बारे में सोचा। मैं बेटी होकर नहीं दीदी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। औरत क्या चाहती है? अपने पति का साथ। दीदी आपने जो किया सही किया। बहुत अच्छी हो किट्टू, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन इस पैसों की बात का घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी खुशियों में आग लग जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, घर में अब इस बात को पता किसी को मत चलने देना कि पैसे किट्टू ने दिए थे। हाँ श्रीवास्तव जी, मैंने उसकी फोटो और सारी डिटेल्स पुलिस स्टेशन में दे दी हैं। बस आप अपने ऑफिसर्स को कहिए कि उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। क्या हुआ? पुलिस में तो रिपोर्ट कर दी थी, अब किससे बात कर रहे थे? एसीपी श्रीवास्तव से। मैडम, मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ निकालूं। जोर, हम बॉबी के गुस्से में कहीं श्रद्धा को तो नहीं भूल गए? मतलब? हर कोई अपने कमरे में गुस्से की आग में झुलस रहा है। किसी ने जाकर ये नहीं देखा कि श्रद्धा पर क्या गुजर रही है। कितने घंटे बीत गए जोर, हम चाहिए ना उसके पास।
देखिए वो किस हाल में है, बातें कीजिए उससे। सुन, मैं चली जाती पर मेरा उसके पास जाना तो बस उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेगा। चाहता तो मैं भी हूं मैडम कि अपनी बच्ची को सीने से लगा लूं, लेकिन ये सोच के घबराता हूं जब उससे नजरें मिलेंगी तो मैं उससे क्या कहूंगा, वो मुझसे क्या कहेंगे। पर ऐसे कब तक चलेगा ज़ोर? कब तक भागते रहेंगे आप उससे? ज़ोर, आप पिता हैं उसके, अरे कम से कम आपके कंधे पर सर रखकर उसे रो तो लेने दीजिए। जब से बॉबी भाग के आए हम चुप सी हो गई है। जाइए ज़ोर, जाइए, उसे मिलिए, उससे बातें कीजिए, उसे रो लेने दीजिए। पापा हमें फिर से छोड़ के चले गए ना। मुंबई में भी तो पापा नहीं थे और हम कैसा रहते थे एक दूसरे के पास। यहाँ तो जेठी अंकल का टेंशन भी नहीं है। अमानत की तरह संभालूंगा। नानू हमें घर से नहीं निकालेंगे ना? नहीं बेटा, नानू आपको कभी घर से नहीं निकालेंगे, कभी नहीं, बल्कि हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे उस प्यारी सी गुड़िया को और उस छोटे से गुड्डे को। नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। तेरे पापा हैं ना तेरे साथ, और मैं ही क्यों, इस घर में हर कोई तेरी एक खुशी के लिए जान देता है। हाँ मम्मा, छोटे मामा, बड़े मामा, छोटी मामी, नानी और बड़ी मामी। हाँ, सब हैं। मम्मा आप रोइए मत, आप सो जाओ, मैं आपको वो पोएम सुनाता हूँ जो आपको नानू सुनाते थे। अरे दैट इज अ गुड आइडिया। आज पापा और बेटा मिलके सुनाएंगे, ठीक है? चल मम्मी को सुनाते। सुना के चंदा बिटिया को सुला के पापा भी सो जाते हैं, मीठे मीठे सपनों में फिर दोनों खो जाते हैं।
श्रद्धा के सपने में रोज लाल परी लहराती है, पापा के सपने में तो श्रद्धा ही महकाती है। ओफो, इस घर में तो कभी कोई चीज मिलती ही नहीं है टाइम पे। क्या चाहिए तुम्हें जया? भाभी, मुझे ना टेंशन में नींद नहीं आ रही थी तो सोचा एक दो चॉकलेट खा लेती हूँ। आपको तो पता है ना मुझे टेंशन में चॉकलेट खाने की आदत है। अरे ये यहाँ था, थोड़ी देर पहले तो मैं वहां रख के गई थी। ज्यादा टेंशन मत लिया करो जया। हाय हाय भाभी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, कोई पराई थोड़ी ना हूँ। और फिर अगर मैं टेंशन नहीं लूंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? इस घर की बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और घर की बहू को कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हो रही है तुम्हें इतनी टेंशन? नहीं भाभी, मुझे तो टेंशन इस बात की है कि बॉबी जी के पास 2 लाख रुपए आए कहां से। भाभी, हो सकता है पापा जी ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए और हमें बताया ना हो, ताकि इस घर की बहू नाराज ना हो कि वो बेटी पे इतना सारा पैसा लुटा रहे हैं। जया, ये क्या बोल रही हो तुम? पापा जी ने नहीं दिए बॉबी जी को पैसे। अरे तो फिर किसने दिए? आनंद भैया ने। देखो जया, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ, वरना तुम्हारी चॉकलेट का असर भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो भी है। अब 2-4 आशीष के लिए ले जाती हूँ। ये तूने क्या किया किट्टू? क्यों दिए तूने उस आदमी को पैसे? हद मारी गई थी तेरी। चंदा बिटिया को सुला के पापा भी सो जाते हैं, मीठे मीठे सपनों में फिर दोनों खो जाते हैं। पापा, आप जॉगिंग के लिए नहीं गए? उस स्कूल से जॉगिंग ट्रैक पर भाग भाग के क्या हासिल है? न वो रास्ता है, न कहीं मंजिल के निशान। उस बॉबी को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। 24 घंटे से गायब है वो बॉबी, और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। दिल्ली में तो नहीं है वो पापा, हर जगह पता कर चुका हूं। और वो एसीपी श्रीवास्तव, दोस्ती की बहुत कस्में खाता था, उसने भी कुछ नहीं किया। और पापा कल शाम को तो हमने रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस में। कल शाम और सुबह के बीच एक रात नहीं, कयामत गुजरी है आनंद। कल रात अपनी बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल खून रोया है, कलेजा छीलनी हो गया इस बाप का। पापा प्लीज। काश कि मैंने तेरी बात मान ली होती यार।
ये अफसोस करने का वक्त नहीं है पापा। हौसला रखने का समय है। आप प्लीज हौसला मत हारिए। मैं हूं ना पापा। हाँ तू है। हाँ साकिब, उसका पता चल चुका है, वो मुंबई में है, तू जल्द से जल्द आ जा। अच्छा ठीक है। ओके तू चल मेरे साथ। कहाँ? सवाल है, तू चल चुपचाप। जोर, अब आप ना कुछ खा के सो जाइए। रात भर सोए नहीं हैं आप, इसलिए दर्द कर रहा है सर आपका। दर्द तो सीने में है मैडम। मैंने कहा ना आपसे, इतना मत सोचिए, सो जाइए थोड़ी देर। मैं किट्टू को कह देती हूँ वो श्रद्धा के पास जाकर बैठेगी, या तो फिर किट्टू को कहती हूँ थोड़ी देर के लिए श्रद्धा को बाहर ले जाए। इसी बहाने उसका मन कहीं और लगेगा। नहीं मैडम, श्रद्धा अभी बाहर जाने की हालत में नहीं है। ठीक है, घर में ही सही, पर आप सो जाइए ना थोड़ी देर। मम्मी जी, पापा जी, वो श्रद्धा दीदी कहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं पापा जी, कुछ हुआ नहीं है। वो अपने कमरे में नहीं थी और आनंद भी गायब है। कहीं गए हैं क्या दोनों? नहीं बेटा, आनंद अभी अभी तो ड्राइंग रूम में था और श्रद्धा अपने कमरे में। फिर कहाँ चले गए दोनों? हो सकता है आनंद श्रद्धा का मन बहलाने के लिए उसी जॉगिंग के बहाने बाहर ले गया हो। अरे हाँ, वो बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, नेवर माइंड कीजिएगा, पर मेरे हस्बैंड है ना आनंद, वो अपनी बहन को आपसे भी ज्यादा चाहते हैं। देखिए कैसे सुबह सुबह अपनी बहन को घुमाने के लिए लेकर गए। हाँ बेटा, सो तो है। आनंद श्रद्धा का बहुत फिक्रमंद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मेरी श्रद्धा फिर एक बार टूट के बिखर गई है। हम सबको उसे फिर से समेटना होगा जोर, जोड़ना होगा। हम जोड़ेंगे हमारी बच्ची को जोर, हम जोड़ेंगे, है ना किट्टू? बिल्कुल मम्मी जी, हम अपनी दीदी को इस तरह टूट के बिखरने नहीं देंगे पापा जी। आप चिंता मत कीजिए, श्रद्धा दीदी के साथ अब सिर्फ आप या आनंद नहीं है, हम सब हैं। ये पूरा शेरगिल परिवार है। बस एक बार आने दीजिए दीदी को, फिर देखिए हम क्या धमाल करते हैं उनके साथ। वो अपने सारे गम भूल जाएंगे पापा जी, ये किट्टू का वादा है।
हाँ साकिब, हम लोग अभी 4 बंगलोज में। क्यों? बॉबी वर्सोवा में 12B, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।